असल में शाओलिन मंदिर की ट्रेनिंग बेहद क्रूर थी। उसके सामने खड़े शिष्य बड़े बड़े गियर पहियों के अंदर लकड़ी की छड़ें घुमा रहे थे। अगर जरा भी ज्यादा ताकत लगती तो छड़ी फंस जाती और उसे निकालने के लिए ऊपर लगे तेज ब्लेड उनके हाथ काट देते। यही तरीका था शाओलिन की लाठी कला में सही ताकत सीखने का। सभी शिष्यों के हाथ घायल थे, फिर भी वे रुके नहीं। वे सब उस आदमी जैसे बनना चाहते थे जो बिना कटे तेजी से गियर घुमा सकता था। लेकिन यह तो ट्रेनिंग का सबसे आसान हिस्सा था। गुरु उसके प्रदर्शन से खुश हुए और उसे अगले स्तर कमरा 34 में भेज दिया। वहाँ उसने दोनों हाथ आगे फैलाए। उसकी कोहनियों से 2 तेज चाकू लटक रहे थे। फिर उसने पानी से भरी 2 बाल्टियां उठाई। उसे एक संकरी ढलान पर चढ़ना था और ऊपर पहुंचकर पानी को नाली में डालना था। यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। उसे संतुलन बनाए रखना था और हाथ फैलाकर रखना था। अगर हाथ नीचे हुए तो चाकू उसकी बाहों को काट देते। शुरुआत में वह लड़खड़ाता रहा, लेकिन जल्दी आगे बढ़ने के लिए उसने रोज 300 बाल्टियां पानी ढोना शुरू कर दिया। 1 महीने से भी कम समय में वह बिना डगमगाए चलने लगा। यहाँ तक कि वह दूसरों की मदद भी करने लगा। लेकिन गुरु ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, ट्रेनिंग में दूसरों की मदद मत करो, वरना वे खुद नहीं सीख पाएंगे। उसने यह बात मान ली। फिर गुरु ने उसे कमरा 33 में भेज दिया। लेकिन यहाँ की ट्रेनिंग अजीब थी। हर बार जब गुरु लकड़ी के ड्रम पर चोट करते, उसे घंटी बजानी होती। उसे यह काम छोटा लगा, जैसे उसकी काबिलियत के लायक नहीं। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, वह हैरान रह गया। वह लोहे का हथौड़ा 10 जिन लगभग 5 किलो का था और 1-2 मीटर लंबे मुलायम बांस से बंधा था। इतना लचीला कि ताकत लगाना लगभग नामुमकिन था। उसे सिर्फ एक हाथ से इसे चलाना था। शुरुआत में उसे बांस के बीच 1 मीटर पकड़कर किसी तरह हथौड़ा उठाना पड़ता था, लेकिन कुछ ही वार के बाद उसकी कलाई जवाब दे देती। वह उस भिक्षु को देखता जो लगातार ड्रम बजा रहा था और उसके अंदर जीतने की जिद पैदा हो जाती। वह फिर से बांस पकड़ता और वार करता रहता, यहाँ तक कि उसकी कलाई नीली पड़ जाती। कई महीनों बाद वह बांस के सबसे बाहरी हिस्से को पकड़ने लगा। अब उसकी ताकत और नियंत्रण दोनों बढ़ चुके थे। वह भिक्षु की लय के साथ तेज और ताकतवर वार करने लगा। आखिरकार उसने यह परीक्षा भी पास कर ली। गुरु ने उसे अगली मंजिल कमरा 32 में भेज दिया। यह सिर्फ शुरुआत थी। शाओलिन का रास्ता हर कदम पर और भी कठिन होने वाला था।